लाइट आता है, रहता है लाइट। हाँ हाँ। तो इसी एक कमरे में अपना मजदूरी करके जीवन यापन कर रहे हैं। जो आज हम फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर पर हमारा जो देश आ रहा है, ये सब गरीब लोग ही करते हैं। आप केजरीवाल को पकड़ रहे हैं, नहीं वो बेचारा पेड़ पे चढ़ा, इसकी पूंछ पे लटके पड़े केजरीवाल। अरे आप अपनी बीजेपी का तो मैं पूछता हूँ कि उन्होंने अपने वादे पूरे करे। जो पहले हम फ्री लोग जाते थे, आज हमको हर चीज का पैसा देना पड़ रहा है। हुआ है कि नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ ना। अब यमुना में कुछ हुआ है? गए थे यमुना जी? अभी चलिए ना, ये पीछे जमुना ज्यादा दूर नहीं है। ये रहा हमारा पानी। अगर यहाँ से कोई मुझे पानी, आप भी मीडिया पानी पी के दिखा दें कि हम पानी पी सकते हैं। हम लोग संघर्ष करके उसको पी रहे हैं, उबाल उबाल के पी रहे हैं। सप्लाई का पानी आ रहा है। कैसा पानी? गंदा पानी है। यही पीते हो? मंगाते हैं। पानी खरीद के पीते हो? हाँ, 40 रुपए बोतल आती है। ये कभी सरकार ने देखा? कभी बोला कि जहाँ झुकी वही मकान? सरकार ने देखा? कहीं पूछा जी 2500 मिलेंगे? सरकार ने देखा? हम तो आपसे गुजारिश करते हैं, टाइम से पहले बता देना। ये सब क्या खाते हो आप लोग? क्या खाते रहते हो? इस सब के लिए पैसा कहाँ से आता है? ये सब काम करना होता है ना, बिना नशे के काम नहीं होते मैम। नशा करके ही काम? मैम नशे करके ही होते। आप एमटीएस के आते गवर्नमेंट जॉब के बंदे, एमटीएस गवर्नमेंट जॉब केंद्र मंत्रालय से, उनसे बोले ये काम करो। गुटखा बीड़ी कोई नशा नहीं है? इसको भी कोई नशा कहते हैं। नमस्कार, पॉलिटिकल अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। आज हमारी मौजूदगी है जनता कैंप में। ये जनता कैंप भैरव मार्ग है, प्रगति मैदान के पास है ये झुग्गी बस्ती। और यहाँ पे जो बस्ती है ये काफ़ी पुराना है। लगभग यहाँ पे भी 100 से ज़्यादा झुग्गियों की संख्या बताई जा रही है यहाँ के लोगों के द्वारा। हालांकि काफ़ी ज़्यादा झुग्गियाँ यहाँ पे दिख रही है और लोग भी काफ़ी ज़्यादा है। हम एक बार देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ की झुग्गियों की क्या स्थिति है, क्योंकि देखने में ये झुग्गी लग रहा है कि वास्तविक ये कुछ ज़रूरतमंद लोग हैं जो मजबूर हैं, जो किसी न किसी कमी के कारण यहाँ पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से आप मेरे चारों तरफ, अगर झुग्गी के चारों तरफ हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो ये झुग्गियों की बनावट भी एक्चुअल झुग्गी की तरह ही है। मैं एक बार तुम इधर दिखाना, जिस तरीके से हर लोग अपने झुग्गी के आगे ही अपना कुछ न कुछ रोजगार कर रहे हैं। कुछ घरों में एसी कूलर तो दिख ही रहा है, बट स्टिल ये झुग्गी वाकई झुग्गी दिख रही है। क्या नाम हो चाचा? राम समूझ। इधर ही रहते हैं? हाँ जी, यही है। ये आपका झुग्गी है? कब से रहते हैं? अरे करीब हमें 90 से रह रहे हैं, 1990। 90 से रहते हैं इसी झुग्गी में? हाँ। क्या करते हैं? ये मजदूरी करते हैं ठेकेदार के पास। अच्छा। परिवार भी रहता है इसी में? परिवार कभी कभी आता है, फिर चला जाता है। कहाँ है? गांव कहाँ है? गांव आजमगढ़ है। आजमगढ़ से हैं तो परिवार वहीं रहता है? नहीं, रहते तो यहीं हैं। कभी कभी आते जाते हैं? हाँ, आते जाते रहते हैं 2 महीना 3 महीने पे। हाँ। तो आपने पैसे नहीं कमाए, आपको नहीं लगा कि थोड़ा बहुत कुछ बनना चाहिए? सर इतना बच ही नहीं पाया, बच्चे भी हैं और खाने पीने का है, बीमारी भी है, तो हमारा कोई इतना जुगाड़ी नहीं बन पाता, बच ही नहीं पाता कि हम आगे कोई काम करें। और जो है बच्चों को पढ़ाने लिखाने के मन तो करता है, लेकिन पैसे नहीं हैं। कितने बच्चे हैं? बच्चे 4 हैं। 4 बच्चे हैं। क्या करते हैं? बच्चे तो 3 लड़की हैं, 1 लड़का है। अभी कोई कुछ नहीं करता है। तो बड़े बड़े होंगे ना? नहीं, बहुत ज़्यादा ना। 1 लड़की की शादी हो गई, बाकी तो अभी हैं। तो बच्चियों को नहीं पढ़ाते हैं? इतना पैसे कहाँ है सर। सरकारी स्कूल तो फ्री है? नहीं, सरकारी तक तो पढ़ाए हैं, फिर आगे नहीं। 11th-12th पढ़ाए हैं? हाँ। तो बच्चा अभी जॉब नहीं करता, कुछ नौकरी नहीं करता? नहीं नहीं, कोई कुछ नहीं करता। घर में आप ही कमाने वाले हैं? बिल्कुल हम ही हैं और कोई नहीं। राशन वासन मिलता है? राशन मिलता है। 2 बच्चों को, एक मेरा, मेरे घरवाली का मिलता है। गांव में घर वर है? घर ऐसा ही है, इसे थोड़ा सा तनी ऊंचा है बस। हाँ। तो ये आप शुरू से यहीं पे आए तो बना के रहे? हाँ। इधर कोई नोटिस वोटिस आया है सरकार का? सर अभी ये तो मालूम नहीं है, अभी मैं काम पर से ही आ रहा हूँ, मुझे पता नहीं है। क्या लग रहा है, दिल्ली में जगह जगह पे बुलडोजर चल रहा है? सर डर लग रहा है? सरकार का डर तो लगता ही है। ये भी है, झोपड़ी आके शाम को रोटी बना के खा लेते हैं, सो लेते हैं। अगर ये टूट जाएगा तब आगे का क्या पता, क्या होगा क्या नहीं होगा। यहाँ पे किसी को फ्लैट लॉट हुआ है? ये मालूम नहीं है, किसी के विषय में हमें मालूम नहीं है। मेरा अपना जो है वो आपको बता दिया। ये स्थिति है वास्तविक झुग्गियों की। जब हम झुग्गियों की बात करते हैं
तो जब मैं जगह जगह पे जाती हूँ तो आप लोगों ने भी देखा किस तरीके का हम आलीशान झुग्गी भी देखे हैं, लेकिन वास्तविक हमने सोचा कि अगर यहाँ पे समस्या है तो ये भी सरकार को दिखानी ज़रूरी है। अगर अब इस चाचा की झुग्गी टूट जाए तो वाकई इनके लिए समस्या है। अगर ये पिछले कई सालों से यहाँ पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं इसी टूटी हुई झुग्गी में, एक बार दिखाना आप अंदर से भी। लाइट वाइट आता है चाचा? हाँ लाइट है। लाइट है, लाइट आता है, रहता है लाइट। हाँ हाँ। तो इसी एक कमरे में अपना मजदूरी करके जीवन यापन कर रहे हैं और वाकई ये ज़रूरतमंद है। ये नहीं उतना नहीं अर्जित कर पाए कि ये अपना घर बना पाए, ये अपना फ्लैट बना पाए, तो ये यहाँ पे नहीं बनाए हैं। लेकिन इनकी अगर झुग्गी टूट गई तो इनके लिए ये समस्या है। कैसा चल रहा है चाचा दुकान? बढ़िया चल रहा है मैडम। बढ़िया चल रहा है। क्या नाम है आपका? राकेश राणा। तो यहीं पे आपका झुग्गी घर भी यहीं पे है? यहीं पर ही है। तो आप यही बिजनेस करते हैं यहाँ पे? यही करते हैं। कब से रहते हैं यहाँ पे? यहाँ पे तो बहुत टाइम हो गया, मुझे 20-25 साल हो गए यहाँ पर। है कहाँ से आप? मैं सादरे से। अच्छा। तो यहाँ पे आप बिजनेस करने के लिए यहाँ पे आए जी हैं? जी। बाल बच्चे सब यहीं रहते हैं? नहीं, सब सादरे रहते हैं। आप अकेले रहते हैं? हम यहाँ अकेले रहते हैं यहीं पर। एक ही रूम है? हाँ ऊपर एक है। ऊपर एक रूम बनाया है। वो तिरपाल डाल के। ऐसे लोग हैं यहाँ पे, दुकान चल जाता है ठीक ठाक? हाँ चल जाता है। पब्लिक यहीं की पब्लिक है, बाहर की पब्लिक आती नहीं है, तो यहीं पर ही अपना लेना खाना ही चलता है बस। मतलब काम चल जा रहा है आपका? चल रहा है, इतना तो चलता है। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे स्कूल जाते हैं। स्कूल जाते हैं। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। ये यहाँ की विशेषता है, जब लोग अपने ही घर के अंदर कुछ ना कुछ रोजगार कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कमाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब बाइक वाले लोग कहाँ के हैं? सब यहीं के हैं मैडम। कुछ अमीर लोग भी है? किसने काम, इसमें गरीब कौन सा दिख रहा है मैडम? और अमीर कैसा होता है मैडम? अब तो गरीब होते हैं कि अब वो एक चाचा मिले, अब वैसे ही। तो हमने वो गाइडलाइन है, वो तो बिल्कुल आउट ऑफ बंदा है। पर आप बताइए कि इसमें अमीर और गरीब कौन सा दिखा दे रहा है आपको? अगर मुझे फैसिलिटी चाहिए, अगर मुझे ठंडा पानी पीना तो फ्रिज लूँगा। मुझे क्या नाम है, रोड पे गाड़ी नहीं है तो मैं अपनी बाइक लूँगा। तभी लूँगा ना जब हमारे पास होगा। तो मैडम हम कम, गरीब वही है, अमीर वही है कि हमें ठंडा पानी पीना है लेकिन हमारे पास है नहीं कि हम फ्रीज ले पाए, तो वो गरीब हो गया। और अगर हमें ठंडा पानी पीना है और हम इतना कैपेबल हैं कि हम फ्रीज ले लें, तो वो अमीर हो गया। ठीक है जी। अगर आपकी नौजली में जो अमीर हो गया, अगर जो आज हमको दिहाड़ी पे हमको 700 रुपये मिल रहे हैं, हम मंथली के 5-10 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, उसमें बच्चे भी पढ़ा रहे हैं, अपनी फैसिलिटी पूरी नहीं कर सकते क्या? नहीं, आप अगर कर पा रहे हैं दैट्स गुड, बट आपके पास है तभी तो आप बचाने के लिए भी तो होना चाहिए ना। किसी के पास तो है ना जिसके पास बचाने। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि झुग्गी टूट जाएगी तो इसका बंदा नहीं कमा पाएगा, वो भी करेगा। यहाँ नहीं जाएगा तो कहीं और करेगा। दिक्कत तो होगी दिल्ली में दिक्कत कितनी आ जाएगी अगर यही लेबर क्लास चली गई तो? दिल्ली में इतनी दिक्कत आ जाएगी, अगर लेबर क्लास चली गई तो दिल्ली भी कुछ जीरो पे आ जाएगी। जो आज हम फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर पर हमारा जो देश आ रहा है वो भी कुछ जीरो पे आ जाएगा। जो सब लोग गाँव चले जाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पे काम करने वाला कोई बचेगा ही नहीं। तो ये भी आपने देखा, नेता भी नेता, किसी का लड़का कोई काम करता है? कोई यूट्यूबर बनाता है, कोई बाहर को दिखाता है, कोई कुछ काम करता है? कोई नहीं करता ना। ये सब गरीब लोग ही करते हैं। यही लोग चले गए यहाँ से तो फिर कौन काम करेगा? यहाँ लोगों को, झुग्गी वालों को फ्लैट अलाउट हो रहा है? अभी तो जैसा कुछ सुना ही नहीं, कोई फ्लैट अलाउट हो रहा, कुछ भी नहीं बताया गया कि फ्लैट मिलेगा नहीं मिलेगा। झुग्गी तो बहुत टाइम हो गई, यहाँ तो कईयों की पीढ़ियाँ निकल गई। कितना झुग्गी होगा यहाँ पे? ज़्यादा खास झुग्गी नहीं है, बस आगे तो कोने तक ही, बस ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा खास झुग्गी नहीं, कोने तक की झुग्गियाँ। तोड़ने का भी नोटिस वोटिस तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा हमारा कुछ नहीं है। अभी तो हमारे रोड ही बनाया, 15 दिन हुए हैं मैडम, महीना भर तक रोड ही बनाई जी। अच्छा, ये रोड अभी बना है? अभी बना तो अभी की नई सरकार बनाई है? बिल्कुल, ये सरकार तो नहीं बनाया अभी का, अभी बनाया तो जी खाने में उसका केजरीवाल टाइम का बिल का पास है। अब की सरकार को आप भी जानते हैं, बजट पास हुआ था तो बजट में तो काम उन्होंने कराए, वो तो आप भी जानते हैं ना। हम लोग तो खाली पढ़ते हैं और देखते हैं यूट्यूब पर आप तो डायरेक्ट जानते हैं ना कि अब की सरकार को जो बजट है वो कभी लगाएगी नहीं। वो तो जब लगाएगी ना 26 में काम होगा। अब तो पिछली सरकार का काम हो रहा है। केजरीवाल जी की मेहनत है जो आज हमको रोड मिल गया, केजरीवाल की मोहलत है जो आज हम अच्छे खास चल भी पा रहे हैं यहाँ पर। हमारे को तो और किसी सरकार ने भी कुछ भी नहीं दिया ना, हम तो पिछले बजट से काम कर रहे हैं ना। केजरीवाल जी घर क्यों नहीं दिए? केजरीवाल जी घर क्यों नहीं दिया? तो अभी बीजेपी, हमने 20 से पहले बीजेपी तो उसने भी कुछ नहीं दिया। पहले तो 2 टर्म में केजरीवाल जी थे ना। तो मैडम 2 टर्म में जो केजरीवाल ने जो फैसिलिटी कर दी वो हमें क्यों नहीं दिए? मैडम ये बताइए, कोई वीआईपी आदमी सरकारी हॉस्पिटल जाता है दवाई लेने? कोई अच्छी क्लास वाला बंदा मर्सिडीज़ वाला सरकारी हॉस्पिटल जाता है? केजरीवाल जी ने हमको हॉस्पिटल दिया, हमारे यहाँ पर शिक्षा के लिए हमको गाड़ी दी,
हमारे लिए अच्छी पूरी सुविधा करी, हर बच्चे को एजुकेशन दिया गया, और क्या लेंगे? घर क्यों नहीं दिए? मैडम घर के लिए प्रॉपर्टी बीजेपी ने उसको टैक्स पुश किया, आज तक कोई भी बिल पास किया? जब तक दूसरी सरकार बनी सब कुछ बना, सब कुछ कान्हा गुप्ता जी के हाथ में आ गया। आप भी थे, इससे पहले केजरीवाल जी ने कहा मुझे प्लीज़ दे दो, कभी दी? अभी अगर केजरीवाल जी अभी फिर से एक बार आते तो फ्लैट दे देते। फ्लैट नहीं देते, पर हमारे लिए बहुत कुछ तो कुछ ना कुछ करते। मेरे पास पैम्पलेट है, कुछ रखे हैं, बीजेपी ने कहा था जहाँ झुकी वहीं मकान, तो बीजेपी अपने वादा पूरा कर लिया। बोला था गरीबों को जस्ट गरीबों को 2500 में मिलेंगे, बीजेपी ने वादा कर लिया। आप केजरीवाल को पकड़ रहे हैं। नहीं, वो बेचारा पेड़ पे चढ़ा, उसकी पूछ पे लटके पड़े केजरीवाल। अरे आप अपनी बीजेपी का तो मैं पूछता हूँ कि उन्होंने अपने वादे पूरे करे। नहीं, वो भी अपना पूरा नहीं किया, हम उनसे भी पूछ रहे हैं, हम इनसे भी। पूछ नहीं रहे आपके, मैंने जितने भी यूट्यूब चैनल पे सब जगह सर्च कर रहा हूँ, बस केजरीवाल ने झुकी दी, केजरीवाल ने मकान दिया। अरे केजरीवाल अपने घर से लाएगा? अभी पोल्यूशन के लिए 1 जुलाई से गाड़ी, केजरीवाल अपने घर से फ्री में बिजली पानी और बस दे रहा था, केजरीवाल अपने घर से दिया। हम लोग भी अपनी सैलरी का, जितनी वर्कर्स वगैरह हैं जिसको 8-10 हज़ार रुपये दिहाड़ी मिलती है, उसको 800 अपने घर से तो कोई नहीं देगा ना सर। तो वही मैडम, यही वाली बात है ना कि केजरीवाल अकेला नहीं है ना, उसको पूरी सांसद तो दीजिए। उसको आज तक मिला कोई सांसद? इतना कुछ जो वो फ्री दिए। अब फिर मैं पूछूंगी तो आप बोलेंगे बीजेपी से नहीं पूछो, लेकिन आप जैसे अब बात कर रहे हैं तो मेरे को उधर से पूछना ही पड़ेगा ना। अब मैं बिल्कुल ना उनके सपोर्ट में बोल सकती हूँ ना उनके। जब केजरीवाल जी इतना कुछ जो फ्री दिए तो उसके लिए उनके पास परमिशन था? जहाँ तक उनकी पोस्ट थी उनके पास पूरा परमिशन था। इसके अलावा उन्होंने बहुत चीज़ें मांगी, एलजी ने कहीं पास। शराब फ्री करना ये केजरीवाल के हाथ में था। शराब फ्री करने के बारे में सबको पता था, और शराब नीचे लेवल वाले बंदे पिए, वो जवानी में चले गए। लोगों का घर देना उनके हाथ में नहीं था। कांग्रेस के टाइम पे बनाया हुआ फ्लैट जो केजरीवाल जी के टाइम पे बना बनाया फ्लैट टूट गया, लेकिन वो अलॉट नहीं करा पाए। क्यों? कॉमन गेम के अंदर क्या नाम है, मोदी जी के, बीजेपी के कई कार्यालय, कई ऑफिस बने, कई क्या नाम बिल्डिंगें बनी। खिचड़ीपुरी के अंदर कितने फ्लैट खाली पड़े हैं, जहांगीरपुरी में कितने फ्लैट खाली पड़े हुए हैं। कभी किसी ने उन्होंने कोशिश करी? किसी सरकार को तो 2 टर्म हुआ तो 2 टर्म तो हुआ, पर मैडम निचली क्लास वाले जो गाने में हमारे केजरीवाल निगम पार्षद है, एमएलए है, सांसद हैं, वो तो मनोज तिवारी भी थे, वो भी तो कुछ कर सकते थे, उन्होंने करा? एमएलए ने कुछ सोचा कि मैं केजरीवाल गिरा दूं? जो फ्लैट खिचड़ीपुरी के अंदर, जहांगीरपुरी के अंदर, अक्षरधाम के पास फ्लैट पड़े हुए कॉमन गेम वाले, आज तक किसी को दिए? या मुझे बताइए किसी को दिए? तो ये बार केजरीवाल ही क्यों आता है? हम केजरीवाल को नहीं बोल रहे ना, बीजेपी को बोल रहे। हम ये बोल रहे पुराने फ्लैट पड़े हुए तो वो क्यों नहीं बांटे गए पहले? फ्लैट की मैं बात कर रही हूँ कि केजरीवाल जी के समय में पुराने फ्लैट, उससे पहले कांग्रेस के टाइम पे अलॉट हुआ, बना था बहुत सारे फ्लैट। तो फिर वो फ्लैट केजरीवाल जी जब रहे 2 टर्म में, तो क्या लगता है क्यों नहीं दिए? तो मैडम आपकी और सरकार ने परमिशन नहीं दी ना, वो तो मांगते रह गए। एलजी के ऑफिस में भी बैठे थे, मांगते रह गए। कोई मुख्यमंत्री एलजी के ऑफिस में रात भर रहा? कोई नहीं मिला। मैं जानता हूं कि ये बताइए, अभी एकदम में परमिशन गुप्ता जी को क्यों मिल गई? रेलवे उनके पास, दिल्ली पुलिस उनके पास, कमिश्नर उनके पास, केजरीवाल बेचारा मांगता रह गया मुझे दे दो, नहीं दिया। जमुना सफाई करनी है, अभी आप चलिए, एक ही जमुना को दिखा रहे हैं। जब बस अड्डे पर पुल बनाया गया है, हम पहले जमुना पे रोज जाते थे नहाने धोने के लिए, कभी मन करा बैठ जाते थे मछली पकड़ने के लिए। आज वहाँ पे टिकट लग गया है। जो पहले हम फ्री लोग जाते थे, आज हमको हर चीज़ का पैसा देना पड़ रहा है। हुआ है कि नहीं हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ ना। अब यमुना में कुछ हुआ है? गए थे यमुना जी? ये मैम अभी चलिए ना, ये पीछे जमुना ज़्यादा दूर नहीं है, तो कुछ नहीं हुआ था। आप देख सकते हैं। वो पानी पी के दिखा रहा, शुद्ध कर दिया। ये रहा हमारा पानी। अगर यहाँ से कोई मुझे पानी, आप भी मीडिया पानी पी के दिखा दें कि हम पानी पी सकते हैं। हम लोग संघर्ष करके उसको पी रहे हैं, उबाल के पी रहे हैं। कहाँ से पानी आता है? ये जमुना से आएगा और कहाँ से आएगा? ये पीने का पानी है? ये पीने का पानी है ना। ये आपकी सरकार हमको पानी दे रही है ना। देखिए, इससे पहले कहाँ से आता था? इससे पहले हमारा खुद का वाटर सप्लाई खुद का रखा था, पीछे से आता था पानी, इतना फिल्टर था, साफ था। क्या था, क्या लगा था? पीछे से हमारी कैंप लगा हुआ था, पर वही बंद करा दिया गया। पंप लगा हुआ, केजरीवाल जी की सरकार वाटर पानी के लिए बंद हो गया, सब बंद हो गया। अब कुछ भी नहीं है। तो वहाँ से पीने का सही पानी आता था? उस टाइम पानी पे आता था। अब तो हम कितने साल से ये पानी पी रहे, इतनी बड़ी बच्चे खड़े हैं, पूछ लो अगर ये पानी पीते क्या हाल है। हम ये पानी नहीं पी सकते। इसको हम निकालते हैं, इसको हम बॉईल करते हैं, बॉईल करके ठंडा करते हैं, ठंडा करके बोतलों में डालते हैं, जब फ्रिज में लगाते हैं। आपने बोला ना केटीएम खड़ी है, आपने पूछा ना ये क्यों खड़ी है? हमें तो लगता है हमारी फसल, हम लोग अपनी फैसिलिटी के लिए कर रहे हैं। मुझे ये पानी पीना है तो मुझे अपना एक 900 रुपये का सिलेंडर जो आज 1400 में 1100 में ले रहा हूँ, उसे ख़त्म कर रहा हूँ। ये कभी सरकार ने देखा? कभी बोला कि जहाँ झुकी वही मकान? सरकार ने देखा? कहीं पूछा जी 2500 मिलेंगे? सरकार ने देखा? पोल्यूशन के लिए हमने OD1 लगाया जो केजरीवाल जी ने,
आज 1 जुलाई से गाड़ी बंद कर दी। अब कहेंगे सब लोग पोल्यूशन हटाओ, पोल्यूशन हटाओ, केजरीवाल चिल्ला रहे थे। यह काम कराओ, केजरीवाल चिल्ला रहे थे। अभी पानी भर जाएगा, केजरीवाल जी वाइपर लाओ। अब कहेंगे गुप्ता जी पानी निकालो। रोड पर लाइटें नहीं है, स्नैचिंग वगैरह हो रही हैं, कहेंगे निकालो। बस उस टाइम एक था ईमानदार, पब्लिक उसके पीछे थी। आज ट्रिपल इंजन की सरकार है तो पब्लिक कुछ नहीं कहेगी। कोई कुछ कह पा रहा है ट्रिपल इंजन की सरकार को? ना कुछ कह रहे हैं सर, अभी भी कह रहे हैं, कोई कुछ कह नहीं पा यूपी के अंदर कहते हैं मकान गिर जाता है, दिल्ली की तो बात ही छोड़ दो। तो क्या कर सकते हैं? अब जो है आपके सामने ही है। हमें जहाँ जो मिलेगा हम देखेंगे, नहीं मिलेगा तो अपना है ही अपना आसियाना। हम तो आपसे गुजारिश करते हैं टाइम से पहले बता देना कि कब अपना बुलडोजर ला रहे हैं आप। पता होता। मैं बिना पता है तो आज तक मैडम मीडिया कभी नहीं आई यहाँ पर, आज पहली बार मीडिया आई है। हम तो हर जुगी कवर कर रहे हैं, तो हम तो आए हैं आपकी समस्या जानने, आपका प्रॉब्लम जानने तक, और वही हम सुन रहे हैं। समस्या लोगों के पास है। ये पीने का पानी है, ये यमुना जी से आ रहा है, सप्लाई का पानी आ रहा है। कैसा पानी? गंदा पानी है, यही पीते हो? मंगाते हैं। पानी खरीद के पीते हो? हाँ, 40 रुपये बोतल आती है। पहले भी खरीदते थे कि अभी खरीदते हो? पहले नहीं खरीदते थे, अब खरीदते हैं। अब खरीदते हैं। केजरीवाल जी कम से कम पानी तो फ्री दे रहे थे। पानी दो भाई, सरकार का काम है, पानी तो कम से कम पिलाए सरकार। ये सब क्या खाते हो आप लोग, क्या खाते रहते हो? ये सब के लिए पैसा कहाँ से आता है? आप लोग देते हैं सरकार। मतलब गरीबी है, खाने के लिए नहीं है। ये क्या क्या हाथ में लेके, उधर एक कोई दारू पी के आ रहा है, ये सब नहीं आता पैसा। पैसे आप लोगों के पास आता, बाद में हम लोगों को मिलता है। तो आपके पास मिलता है तो बचाएंगे ना। 2 रुपए की बच्चों की पढ़ाई में लगे, जब 2 रुपए कमाएंगे और 4 रुपए का ये सब खाएंगे। हम लोग बचा लेंगे तो काम कौन करेगा यहाँ? जब पैसे ये पैसा बचाएंगे तो काम नहीं होगा, ये खाएंगे तभी काम होगा। यही तो बात है, जो खाता है तो खाता है, खर्चा तो करना पड़ेगा। लेकिन अब हम खर्चा कर रहे हैं तो दूसरे। मतलब ये झुग्गियों में, मतलब क्यों आप लोगों के अंदर बिना ये सब खाए काम नहीं होता है? ये जो ऐसा होता है ना, कुछ कुछ काम लोग ऐसा करते हैं ना, बिना नशे के काम नहीं होता है। अधिकतर बंदे यहाँ पे चिड़ियाघर पे काम करते हैं, उनको सुबह सुबह गोबर साफ करना, झाड़ू लगाना, ये सब काम करना होता है ना, बिना नशे के काम नहीं होते मैम। तो नशा करके ही काम। मैम नशे करके ही होते। आप एमटीएस के आते हैं गवर्नमेंट जॉब के बंदे, एमटीएस गवर्नमेंट जॉब केंद्र मंत्रालय से, उनसे बोला ये काम करो। जो नशा नहीं करते, बिल्कुल जीरो निकोटिन, उनसे वो काम नहीं हुआ। फिर उसके बाद यहीं के लड़के लगे काम करने में, तभी यहाँ के लड़के काम करते तो जानवर बचे रहते हैं। जो बाहर से आते हैं ना पढ़े लिख के, वो उनके बस की नहीं होती। तो मतलब नशा सबके लिए जरूरी है मैम सबके काम अधिकतर जो यहाँ पे दिल्ली में कर रहे हैं ना, यहाँ के एरिया के जो लोग कर रहे हैं, वो अधिकतर ऐसी ही जगह काम कर रहे हैं कि कोई मतलब नशा सही है अभी, मैम नशा जरूरी सही- है। मैम अगर नहीं होगा तो मैम आधे काम नहीं होंगे। क्या कह रहे हो? मैम आधे काम नहीं होंगे फिर। गुटखा बीड़ी कोई नशा नहीं है? इसको भी कोई नशा कहते हैं। मैम ये नशा वैसे भी नहीं है। किसको नशा कहते हैं? बीड़ी गुटखा को। ये इसको नशा, ये क्या है? बच्चे खा रहे हैं। तो ये क्या? मैम देखो मैम, समझो, जैसे मैं नहीं अमीर बात लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं वो 25-30 रुपए वाला रजनीगंधा खाते हैं। गरीब वो भी लोग गलत है सर। सर मैं उनको भी गलत कह रही हूँ। अमीर लोग भी जो बंद कमरे के अंदर बैठ के बड़े बड़े नशा कर रहे हैं, उनका कोई एक्सपोज नहीं हो रहा है। शायद उनके पास पता है कि हमारा कंज्यूम करने का लिमिट क्या है। और ये जो 12-12 साल के बच्चे स्मैकिए बन जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, किस लेवल पे कर रहे हैं। यहाँ नहीं, मैं यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अब कह रहे हैं कि ये नशा नहीं है, इससे भी मिलता है शक्ति काम करने का। अब वो कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? मैम वो तो है मैम, काम बिना नशे के मैम काम नहीं। मैम बोल तो रहा हूँ कि पढ़े लिखे आए बंदे बिना नशे वाले, उनसे काम क्यों नहीं हुआ? नहीं वो तो ठीक है, मैम आप बताइए ना, उनसे काम क्यों नहीं हुआ? वो नशा नहीं किए थे नशा नहीं करे थे, उनसे बोला कि ये साफ करो, उनकी ड्यूटी थी बकायदा उस चीज़ की। और ये कोई नशा नहीं है। ये मैम ये तो मतलब ऐसा हो गया नॉर्मल सा है इनके लिए। ये बीड़ी है, एक बीड़ी का मतलब अमीर लोग अगर एक सिगरेट पीता है ना और गरीबी एक बंडल पीता है, दोनों बात बराबर है।